हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाल एकेडमी। आज हम सब लोग क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। अम, पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को इस चैप्टर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ और इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबसे पूछना चाहती हूँ। तो आप सब लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एवलिन ग्लैनी के बारे में है। एवलिन ग्लैनी एक बहुत ही फेमस मल्टी परक्यूशनिस्ट थी, मतलब कि उन्होंने मास्टरी की हुई थी बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में। और इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने इनको इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि ग्रेजुअली उनके हियरिंग डिसेबिलिटी हो गई इनको, और शी कुड नॉट हियर फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. So we will be talking about Evelyn Glennie in this chapter. Uh, let's go deep down into this chapter. First, I would like to ask you guys a few questions. आप सब इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे आप सुन नहीं पाते हैं, ऐसा कोई कोई भी साउंड सुन नहीं पाते हैं, कोई भी म्यूज़िक सुन नहीं पाते हैं, कोई भी वॉइसेस सुन नहीं पाते हैं, फिर भी आप बहुत बड़े म्यूज़िशियन बन जाते हैं दुनिया में। क्या आप सबको ये सब इम्पॉसिबल लगता है? ऑफ कोर्स लगता होगा, लेकिन एवलिन ग्लैनी ने ये सब कुछ पॉसिबल किया था। फिर have you ever wondered how a person with complete hearing loss can feel music, perform on international stages, and inspire millions? This is the story of Evelyn Glennie, the world's first full-time solo percussionist. तो क्या आप सब लोगों ने कभी ये सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसको कंप्लीट हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुन ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो म्यूज़िक को फील कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टेजेस में परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये स्टोरी है एवलिन ग्लैनी की, जो कि एक सोलो परक्यूशनिस्ट थी। They told her she could never hear again, but she didn't just hear music, she felt it in a way no one else could. This is the extraordinary journey of Evelyn Glennie. बहुत सारे लोगों ने उनको बोला कि वो सुन नहीं सकती है, तो उनको म्यूज़िक प्ले नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने किसी का बात नहीं सुना। उन्होंने अपना म्यूज़िक को लेकर पैशन जारी रखा। What would you do if one day you lost one of your senses? Would you give up on your dreams? Evelyn Glennie didn't. Let's dive into her inspiring story. तो मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका एक सेंस कभी गुम जाए, मतलब अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने ड्रीम्स को के ऊपर गिव अप कर देंगे? लेकिन एवलिन ग्लैनी ने तो ऐसा नहीं किया। चलिए इस इंस्पायरिंग स्टोरी को हम भी पढ़ते हैं। Music is not about hearing, it is about feeling. These words define the life of Evelyn Glennie, a deaf musician who changed the world of music forever. तो म्यूज़िक सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, ये फील करने की चीज़ है। ये वर्ड्स एवलिन ग्लैनी के लाइफ को पूरी तरह से दर्शाते हैं। एवलिन ग्लैनी जो एक डेफ म्यूज़िशियन है, जिन्होंने म्यूज़िक की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels.
far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो यहाँ पे बोला गया है कि भगवान ने उनका हियरिंग एबिलिटी तो ले लिया है उनसे, लेकिन उन्होंने एवलिन ग्लैनी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दिया है। वो सब कुछ सुन सकती है, वो सब कुछ फील कर सकती है जो हम सुन सकते हैं, और हम सब लोगों से ज़्यादा डीपली फील कर सकती है। तो चलिए उनके बारे में हम सब लोग पढ़ते हैं। रश आर क्राउड्स jostle for a position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. तो यहाँ पे सिनेरियो बताया जा रहा है कि एक लड़की जो 17 साल की थी वो नर्वस थी, एक्साइटेड थी अपने करियर की शुरुआती दिन को लेकर, जब वो पहली बार प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन जा रही थी। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो उन्होंने उनको एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था उनके लाइफ में, बाकी सारे एस्पायरेंट म्यूजिशियंस के कंपैरिजनली एवलिन ग्लैनी को एक ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था, ज़्यादा बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो बिकॉज शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो सुन नहीं पाती थी। तो वही उनका सबसे बड़ा मतलब नेगेटिव पॉइंट था और बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लाइफ में। तो यही बोलना चाहते हैं हमारे राइटर फर्स्ट पैराग्राफ में। तो जब हम सेकंड पैराग्राफ में जाते हैं तो बोला गया है कि एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। मतलब उनका जो हियरिंग डिसेबिलिटी था वो एक बहुत धीरे धीरे स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस, और एकदम फास्ट प्रोसेस नहीं था, एकदम ग्रेजुअल प्रोसेस था उनका ये। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. तो उनकी मम्मी बोलती है कि उन्होंने पहली बार एवलिन के अंदर ये चेंजेस देखे जब वो 8 साल की थी, और उनकी मम्मी उन्हें बुला रही थी पियानो चलाने के लिए। तो तब उन्होंने जब एवलिन को बुलाया तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि एवलिन ने शायद सुना नहीं होगा उनकी बातों को। ये सब बातें बोलती है इज़ाबेल ग्लैनी। इज़ाबेल ग्लैनी कौन है? इज़ाबेल ग्लैनी हमारी एवलिन की मम्मी है, मदर। तो आप सब लोग याद रखिएगा, इज़ाबेल ग्लैनी एवलिन की मदर है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. तो बोला गया है कि कुछ समय तक उन्होंने अपना हियरिंग डिसेबिलिटीज़ दुनिया से छुपाए रखा, लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो
उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे और उनकी हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स से बोला कि उन्हें एवेलिन को एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और उनको एक ऐसे स्कूल में भेजना चाहिए जहाँ पे डेफ लोगों को अच्छे से सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है। एवेलिन को सब कुछ अंधेरा नज़र आने लग गया सडनली, लेकिन एवेलिन गिव अप नहीं करना चाहती थी। वो डिटरमाइंड थी कि उनको एक साधारण जीवन जीना है और म्यूज़िक के प्रति जो उनका झुकाव है उस झुकाव को लेके अपने पैशन को उनको फॉलो करना है। एक दिन उन्होंने एक लड़की को साइलोफोन चलाते हुए देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी इसको चलाएंगी। बहुत सारे टीचर्स ने उनको डिस्करेज किया, उनको बोला कि आप ये चला नहीं पाएंगी, लेकिन परस्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स थे जिन्होंने एवेलिन ग्लैनी के अंदर पोटेंशियल देखा और उन्होंने बोला कि तुम्हें म्यूज़िक फ़ील करने की ज़रूरत है, तुम्हें म्यूज़िक कानों से सुनने की प्रयास करने का ज़रूरत नहीं है। सडनली फिर एवेलिन ने उनकी बात मानी और उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया और डिटर्मिनेशन से और उनके हार्ड वर्क से उन्होंने ये चीज़ अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो एवेलिन एक दिन रियलाइज़ करती है कि वो म्यूज़िक को फील कर पा रही है। कैसे? एवेलिन बोलती है कि I realized I could feel the higher drums from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. तो एवेलिन वही जो मैंने आप सबको बोला कि एवेलिन ने बहुत प्रैक्टिस किया और डिटर्मिनेशन के साथ प्रैक्टिस किया। फिर उनको ये रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक के कुछ नोट्स वो अपनी बॉडी में फ़ील कर पाती हैं। एंड उस दिन के बाद से she didn't look backwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. तो उन्होंने उस दिन के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और जब वो 16 साल की थी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि म्यूज़िक को ही वो अपना जीवन बनाएंगी। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन भी दिया और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स भी स्कोर किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। फिर उन्होंने ऑर्केस्ट्रल वर्क को छोड़कर अकेले परफॉर्म करना शुरू कर दिया। फिर 3 सालों के अंदर ही उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलना शुरू हो गए। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. एवेलिन बोलती है कि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं और हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है तो हम उस जगह ज़रूर पहुँचते हैं। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist, with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क किया। फिर उनको अपनी मंजिल मिल ही गई आखिरकार और वो एक बहुत बड़ी परस्यूशनिस्ट बन गई। उन्होंने मास्टरी की बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर और इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना शुरू कर दिया उन्होंने। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो ये बहुत अचंभित बात है कि हम देख पा रहे एक ऐसी लड़की को जो सुन नहीं सकती है फिर भी इतना एफर्टलेसली काम करती है 2 घंटे। तो फिर ये अभी हम एक इंटरव्यू का बात किया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे एवेलिन बोलती है मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। मतलब उनको ऐसे मर्द पसंद नहीं है जिनके ज़्यादा बियर्ड्स है। वो ऐसे ही जोक करके बोल रही थी। इट इज़
Not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. तो यहाँ पे बोला गया है कि एवलिन ग्लैनी बहुत सुंदर करके बात करती है और उनके बात करने में एक स्कॉटिश हिंट है, मतलब उनके एक्सेंट स्कॉटिश लोगों की तरह है. माई स्पीच इज़ क्लियर. तो इसमें एवलिन बोलती है कि उनका स्पीच एकदम क्लियर है बिकॉज़ वो 11 साल तक सुन पाती थी. लेकिन यहाँ पे एक और कैच है कि उन्होंने फ्रेंच और जापानीज़ आफ्टर शी वाज she got to know that she had hearing disability. After that, she learned French and basic Japanese. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. तो म्यूज़िक के बारे में वो बोलती है कि it is in each and every part of her body, her skin, her cheekbones, her hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो जब वो xylophone प्ले करती है तब उनका वो जो साउंड है उनके स्टिक से लेके उनके फिंगर टिप्स तक पहुंच जाती है. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. तो जब वो ड्रम्स की तरफ झुकती है तो ड्रम्स का रेजोनेंस उनकी बॉडी में फ्लो करता है. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. तो एक वुडन प्लेटफॉर्म में वो अपना शूज़ रिमूव करती है so that she can feel the vibrations through her bare feet. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. तो एवलिन के ऑडियंसेस उनके परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. 1991 में उनको फिलार्मोनिक सोसाइटी से प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट का अवार्ड मिला था. परस्यूशनिस्ट जेम्स प्लेज बोलते हैं कि एवलिन ग्लैनी के बारे में बोलते हैं कि भगवान ने ज़रूर उनसे उनका हियरिंग एबिलिटी ले लिया है, लेकिन उनको बदले में बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ भी दिया है. जो वो हम सुनते हैं वो चीज़ एवलिन ग्लैनी फील करती है एंड फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. यही कारण है कि वो म्यूज़िक को इतने सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक. वो एक वर्कोहॉलिक है. उनको काम करना बहुत पसंद है. उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िशियन से ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, लेकिन वो बोलती है कि उसका रिवॉर्ड्स भी उनको बहुत ज़्यादा मिला है. उनके रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा एवलिन फ्री कंसर्ट्स भी देती है प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस और प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में भी वो फ्री कंसर्ट्स कंडक्ट करती है. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस और यंग म्यूजिशियंस भी को भी क्लासेस देती है. एंड रिचलन ऑफ द बेथोवन फंड. बेथोवन फंड से एक one person from Beethoven Fund, and Richland says that Evelyn Glennie is an inspiration for deaf children's, shining inspiration for deaf children's. That is, they see that there is no way they cannot go. तो एवलिन ग्लैनी एक एग्ज़ाम्पल की तरह शो अप करती है फॉर द डेफ चिल्ड्रंस, और ये हम सबको मतलब दिखाती है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं. एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can, and not the least, she has given enormous pleasure to millions.
तो लास्ट पैराग्राफ में यही बोला गया है कि अगर एवलिन ग्लैनी अपने लाइफ में इतना सब कुछ अचीव कर सकती है तो हर कोई अचीव कर सकता है, सिर्फ डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, आप सबको ये चैप्टर कैसा लगा? अगर आप सबको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच।